रात का अंधेरा शहर पर छाया हुआ था। जब आर्या के दिल के अंदर एक तूफान मच रहा था, उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चेहरा बार बार उभर रहा था। अनु का, जिसके हर मुस्कुराहट के पीछे अब यूं एक धोखा दिखाई दे रहा था। उसके हाथ में अब भी वो फूल था जो उसने उसके लिए लिया था, पर वो फूल अब उसके लिए एक जहर जैसा लग रहा था, क्योंकि उसने देखा था अनु को नील के साथ हंसती हुई, बातें करती हुई, जैसे दुनिया में उसके अलावा और कोई था ही नहीं। आर्या के दिल में एक ऐसी जलन थी जिसे वो कभी बयान नहीं कर सकता था। उसका दिल टूट रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर वो दर्द छुप गया था। गड़ी में बैठते हुए उसने बस इतना कहा था, तुम खुश रहो, मेरी बेस्ट विशेस तुम्हारे और नील के साथ हैं। पर जैसे ही गड़ी ने रफ्तार पकड़ी, उसके दिल के अंदर सब कुछ बिखार गया। उसने स्टीयरिंग को इतनी जोर से पकड़ा जैसे उसके दिल के सारे गुस्से को वो उस मेटल में डाल रहा हो। उसकी आंखों के सामने अनु का वो चेहरा बार बार आ रहा था, शायद हम शार आ रहा, और उसके दिमाग में एको कर रहा था नील का नाम, जिसे सुनते ही उसका खून खोल उठता था। दूसरी तरफ अनु खड़ी थी, आंखों में आंसू, दिल में गिल्ट आए, पर लफ्ज नहीं मिल रहे थे समझाने के लिए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आर्या इतना हर्ट क्यों है। वो तो बस एक दोस्त से मिलने गई थी, लेकिन आर्या के लिए तो वो सब कुछ था, और उसके लिए अनु का किसी और के साथ हंसी मजाक भी जहर बन गया था। ऑफिस में आर्या अपने कैबिन में जाके छुप गया। उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया और खामोशी में बैठा रहा, जैसे दुनिया का सबसे बड़ा राज उसके दिल में दफन हो गया हो। तभी दरवाजा खुला और अंदर आए अनु के पापा गोपाल जी। उनके चेहरे पर फिक्र थी, पर उनकी आवाज में एक जज्बा था। आर्या बेटा, उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि तू मेरी बेटी के लिए कुछ कर दे। उसकी शादी अब नील से फिक्स करनी है। आर्या का दिल झट से रुक गया, लेकिन उसने अपने चेहरे पर एक शांति बना ली। अंकल, उसने कहा, शादी करने से पहले उस लड़के के बारे में थोड़ा और जान लीजिए। मुझे नील पर भरोसा नहीं है। गोपाल जी हैरान हुए, क्यों आर्या, तू हमेशा कुछ ना कुछ क्यों कह देता है मेरी बेटी के रिश्तों के खिलाफ। आर्या चुप रहा। उसने बस इतना कहा, मैं बस ये चाहता हूं कि अनु किसी अच्छे लड़के के साथ रहे। मैं खुद उसके बारे में सब कुछ पता करूंगा, और अगर नील सही निकला तो मैं खुद ये शादी करवाऊंगा। गोपाल जी ने हाँ में सर हिला दिया, पर जाते जाते उनके चेहरे पर शंका थी। आर्या ने अपनी कुर्सी पर पीछे झुककर एक गहरी सांस ली। उसके अंदर एक प्लान बन रहा था, नील के राज खोलने का, उस मास्क के पीछे छुपे झूठ को दिखाने का। तभी उसके दिमाग में फ्लैश हुआ जलंधर का नाम, वो आदमी जिसके साये से अब आर्या का सस्पिशंस कंफर्म हो गए थे। दूसरी तरफ नील अपने रूम में था, हाथ में एक छोटा पैकेट जिसमें जैस्मिन के फूल थे। वो फूल जो उसने अनु को दिए थे, पर उसके पीछे थी जलंधर की प्लानिंग। ये सब करना जरूरी है, नील ने कहा, वरना आर्या सब कुछ बर्बाद कर देगा। उसकी आवाज में एक घबराहट थी, पर जलंधर ने फोन पर कहा, डर मत नील, जब तक तू मेरे साथ है कोई कुछ नहीं कर सकता। नील का दिल तेज धड़क रहा था। यूं लगा जैसे आर्या उसके पीछे है, जैसे हर कोने में उसकी नजर है। तभी डोरबेल बजी। आर्या के एक आदमी ने उसे एक फाइल दी, और उस फाइल में था कुछ तस्वीरें, कुछ डॉक्यूमेंट्स, और उनमें लिखा था नील का असली कनेक्शन जलंधर के साथ। आर्या ने जब उन पेपर्स को देखा, उसके दिल में एक तेज बिजली सी गिर गई। मैं अब यूज नहीं छोड़ूंगा, उसने खुद से कहा। उसकी आंखों में वो डिटर्मिनेशन थी जो किसी भी इंसान को तबाह कर सकती है। उसी वक्त ऑफिस में अनु ने अपना रेजिग्नेशन लेटर लिखा। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू गिर रहे थे। मैं नहीं चाहती कि आर्या मुझे और गलत समझे, उसने सोचा, पर वो नहीं जानती थी कि आर्या के लिए ये रेजिग्नेशन नहीं, एक आखिरी थप्पड़ था उसके दिल पर। जब आर्या ने देखा अनु का लेटर, तो वो बस चुप हो गया, जैसे उसका अंदर से कुछ टूट गया हो। उसने पेपर को फोल्ड किया, और एक बार में उसके दिल में बस एक ही जज्बा था, सच को सबके सामने लाना, और अनु को बचाना उस इंसान से जो सिर्फ दिखावा करता है। सुबह का वक्त था, लेकिन आर्या के लिए वो रात अभी खत्म नहीं हुई थी। उसके दिमाग में अब भी अनु की तस्वीर गूंज रही थी। ऑफिस में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, पर आर्या के अंदर तूफान मच रहा था। उसने अपने असिस्टेंट से कहा, नील के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, मुझे सब चाहिए, बैकग्राउंड, बिजनेस, फ्रेंड्स, सब कुछ। असिस्टेंट ने हाँ में सर हिला दिया, पर उसके चेहरे पर कंफ्यूजन था। सर, कुछ प्रॉब्लम है क्या? आर्या ने बस इतना कहा,
प्रॉब्लम नहीं, प्लान है। उसके बाद आर्या सीधा गया अपने एक पुराने दोस्त रोहित के पास, जो एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर था। रोहित, मुझे नील के पीछे का सब कुछ चाहिए। वो किससे मिलता है, कहाँ जाता है, उसके कनेक्शंस कौन हैं, एक भी डिटेल छुपनी नहीं चाहिए। रोहित ने थोड़ा हैरान होकर पूछा, क्या नील ने कुछ किया है? आर्या ने गुस्से में कहा, उसने सब कुछ किया है, सिर्फ सबूत छुपाए हुए हैं। दूसरी तरफ अनु अपने घर में थी। माँ उसके पास आई और पूछा, बेटा तू इतनी उदास क्यों है? शादी फिक्स हो गई है नील से, तुझे खुशी होनी चाहिए। अनु ने आंखों में आंसू भरे और बोला, माँ मुझे खुशी नहीं, डर लग रहा है। मुझे लगता है कुछ गलत होने वाला है। माँ ने प्यार से कहा, पगल मत बन, नील अच्छा लड़का है, तुम दोनों का रिश्ता बना है, सब ठीक होगा। पर अनु के दिल के अंदर एक अजीब सा खौफ था। आर्या के चेहरे का वो गुस्सा, वो छुपते जज्बात, वो आंखें जैसे कुछ कह रही हो। तभी फोन बजा। आर्या का मैसेज था, अनु नील से दूर रहना, मुझे उसके बारे में कुछ मिल गया है। अनु ने मैसेज देखा पर रिप्लाई नहीं किया। उसने बस फोन बंद कर दिया। मुझे और गलत नहीं समझेगा आर्या, उसने सोचा। लेकिन आर्या अब रुकने वाला नहीं था। रोहित ने उसके सामने एक फीले रखी। ये देख, नील और जलंधर के बीच एक पुराना बिजनेस लिंक है। ये दोनों एक कंपनी के थ्रू ब्लैक मनी का काम करते थे। और सुन, नील ने एक बार पुलिस केस में जलंधर का नाम छुपाया था। आर्या के हाथ से फिले गिर गई। तो मेरा डाउट सही था, उसने कहा। नील सिर्फ एक पपेट है। आर्या ने प्लान बनाया। मैं सबके सामने नील का असली चेहरा दिखाकर रहूंगा। अगली शाम अनु के घर में सगाई का फंक्शन था। लाइट्स, म्यूजिक, सब कुछ परफेक्ट था। अनु ने रेड लहंगा पहना हुआ था, पर उसके चेहरे पर वो चमक नहीं थी। माँ ने कहा, आज तू बिल्कुल दुल्हन लग रही है। पर अनु के दिल में एक आवाज थी, क्या मैं सही कर रही हूं? तभी फंक्शन के बीच आर्या आ गया। सब लोग चौंक गए। गोपाल जी खड़े हो गए। आर्या बेटा, तू यहां क्या कर रहा है? आर्या ने कहा, अंकल मुझे सिर्फ एक बात कहनी है। नील वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। नील ने हंसी के साथ कहा, अरे आर्या, तुम्हें लगता है मैं कोई विलन हूं क्या? आर्या ने एक चिप निकाली और बोला, सब कुछ यहां है। स्क्रीन पर वीडियो चालू हुआ। नील और जलंधर की बातचीत। जलंधर, अनु तक पहुंचना है, उसके पास आर्या का प्रोजेक्ट फाइल है। यूज इमोशनल ट्रैप में लेना नील। हो जाएगा बॉस। सबके चेहरे पे शौक। माँ ने कहा, यह क्या देख रहे हैं हम? गोपाल जी ने गुस्से में नील को थप्पड़ मारा। तू हमारी बेटी का दुश्मन निकला। नील ने समझाने की कोशिश की, यह वीडियो फेक है। पर आर्या ने कहा, फेक नहीं, पुलिस के पास असली एविडेंस है। अनु के आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने आर्या की तरफ देखा, पर उसके दिल में गिल्ट था। मुझे माफ कर दो आर्या, उसने धीरे से कहा। आर्या ने बस इतना कहा, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं, तुम बस अपने दिल की सुनो। तभी पुलिस आ गई। नील और जलंधर दोनों को ले जाया गया। आर्या चुप रहा, पर उसके दिल में सुकून था। उसने अनु को बचा लिया। पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी। जलंधर ने जाते जाते कहा, आर्या अब तू समझता है तू जीत गया, ये गेम अभी शुरू हुआ है। आर्या के चेहरे पे एक ठंडी मुस्कुराहट आई, मैं भी रेडी हूं जलंधर। दूसरी तरफ अनु के घर में सब कुछ टूट गया था। माँ ने कहा, बेटा आर्या ने तुझे बचा लिया, ये रिश्ता तो टूटना ही था। अनु चुप थी, बस एक ही सोच में डूबी। मैंने आर्या को जितनी तकलीफ दी, अब मैं उसे कैसे संभालूंगी? रात के आखिरी पहर में आर्या अपने टेरेस पर था। उसके हाथ में कॉफी का मग था और आसमान में तारे। उसने खुद से कहा, अब सिर्फ एक चीज बची है, अनु को वापस मेरी जिंदगी में लाना।